नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई आपकी भली भांति और सही दिशा में चल रही होगी, मुझे पूरा भरोसा है आप पर। और पीसीएस, आरओ, बीओ जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी आने वाली है जल्दी ही। अब बस आप लोग प्री कम मेंस तैयारी अभी से अपनी प्रारंभ कर दीजिए। मुख्य परीक्षा को अभी साथ लेकर आप चल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा समय दे देंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि जब प्रारंभिक परीक्षा हो जाती है, रिजल्ट आता है, आप लोग वेट करते होगा या नहीं होगा, इसके बाद फिर मेंस के लिए काफ़ी समय कम बचता है। चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी हो, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी हो, ठीक है। तो पहले से अगर आप लेकर के चलेंगे तो ज़्यादा आपके लिए सुटेबल रहेगा, फायदेमंद रहेगा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो साइंस पर बेस्ड है। जैसा कि आपको पता ही है कि साइंस के प्रश्न पीसीएस में, आरओ में, बीओ में बहुत पूछे जाते हैं। करीब 20, 22, 25 प्रश्न साइंस से ही पूछे जाते हैं। या जो भी अन्य एग्जाम है, वनडे एग्जाम्स हैं, जो भी है, एसएससी वगैरह, बैंकिंग वगैरह है, या जो भी बीडीओ लेखपाल है, यूपी ट्रिपल एससी से एग्जाम आते हैं, तो वहाँ पर भी साइंस के प्रश्नों की काफ़ी भरमार रहती है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो इस पर भी हम जो प्रमुख टॉपिक हैं हर विषय के, उन पर आपको हम वीडियो बना करके पढ़ाएंगे, समझाएंगे। इसका पीडीएफ भी आपको हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मेरे साथ एक बार पूरा वीडियो देख लें, इसके बाद पीडीएफ का अध्ययन करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि हम कहना चीज़ें जो यहाँ पर लिखी हैं वो तो लिखी ही है, उसके साथ साथ भी हम कुछ और एडिशनल चीज़ें एक्स्ट्रा यहाँ पर बताते हैं, जिससे कि पूरा वो टॉपिक ही आपका कवर हो जाता है, ठीक। तो ये आज का टॉपिक हमारा है महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक का, और उनका उपयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, ठीक। जैसे मान लो बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक एसिड है, या एस्टिक एसिड है, या सिट्रिक एसिड है। तो इनका मतलब ऐसे कई सारी यौगिक हैं जिनको हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है, तो वो चीज़ आपको हम बताएंगे, ठीक है। चलिए, और आरओ के लिए, पीसीएस के लिए, बीओ के लिए बैच चल रहा है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर यहाँ पर दिया गया है 6393350769। कॉल आप लोग कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स वगैरह पीडीएफ में चाहिए तो आप लोग नोट्स ले सकते हैं, ग्रुप में ऐड होकर के। पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी कंप्लीट। चलें शुरू करें हम लोग। टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर 10 क्वेश्चन आपको करंट के मिलते हैं। डीपी एडू के नाम से है टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स के 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में। व्याख्या भी पूरी होती है कंप्लीट, तो आप लोग वहाँ से करंट तैयार कर सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक और उनके नाम हैं, कौन कौन सा उनका उपयोग कहाँ पर होता है। तो पहला आपका है सोडियम बेंजोएट, ठीक है, बहुत आपने नाम सुना होगा। उपयोग हम इसका कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इसका उपयोग कर सकते हैं अचार में, मुरब्बा, चटनी, फलों के रस आदि पदार्थों के परिरक्षण में, यानी कि प्रिजर्वेशन में। जो जैसे आपने पैकिंग वाले फूड अचार देखे हो, मुरब्बा पैकिंग होके आते हैं ना, तो डिब्बे में पैक होके आते हैं, सीलबंद दुकान पे जो मिलते हैं, जनरल स्टोर या प्रोविजनल स्टोर की दुकान पर मिलते हैं। तो वो जो अचार है ना, जो खाद्य पदार्थ है, जैसे फलों का रस आपने देखा होगा, जो रियल जूस वगैरह आते हैं, है ना, आपने सबके आते हैं, एप्पल है, लीची है, ये सब जो है रियल जूस आते हैं। तो उसको मतलब वो पैक कर दिया गया। अब वो पैक कर तो दिया गया, लेकिन वो खराब ना हो तो उसको प्रिजर्व, यानी कि खराब होने से बचाने के लिए क्या मिलाया जाता है, प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है। तो जो सोडियम बेंजोएट है, ठीक है, या बेंजोइक अम्ल है, ये एज ए प्रिजर्वेटिव कार्य करता है, ठीक है। इसी प्रकार बेंजोइक अम्ल भी खाद्य पदार्थों के परीक्षण में, मूत्रीय प्रतिरोध यानी कि एंटीसेप्टिक रूप में, और श्वास नली के विसंक्रमण में, ठीक है। तो इस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है, चाहे वो सोडियम बेंजोएट हो, चाहे बेंजोइक अम्ल आपका हो गया, ठीक। फिर आपका एथिलीन ग्लाइकॉल, तो कारों में प्रतिहिम कारक यानी कि एंटी फ्रीज के रूप में। ये जितने भी आप यहाँ पर पॉइंट्स देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे प्रश्न पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, बीओ और अन्य परीक्षाओं में सारे प्रश्न आए हुए हैं। आपको यकीन हो तो आप लोग प्रीवियस ईयर्स के साइंस के पेपर उठाकर देखिए, आपको यहाँ पर कोई भी एक लाइन भी ऐसी नहीं मिलेगी जो कि परीक्षा में ना पूछी गई हो, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया कि सारे वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करके आपको एक साथ दे दिया, ठीक है। तो ये सब पूछा गया है। एथिलीन ग्लाइकॉल कार्यों में प्रतिहिमकारक यानी कि एंटी फ्रीज के रूप में, आइडोफॉर्म जीवाणुनाशी यानी कि एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है, पायरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड
विद्युत के लघुपथन से लगी आग बुझाने में, यानी कि शॉर्ट सर्किट। लघुपथन मतलब शॉर्ट सर्किट, अगर कहीं शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है तो ये जो पायरीन कार्बन टेट्रा क्लोराइड है वो उस शॉर्ट सर्किट से लगी हुई आग को बुझाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद आपका है टार्टरिक अम्ल, इसको बेकिंग पाउडर बनाने में उपयोग किया जाता है। सिट्रिक अम्ल यानी सिट्रिक एसिड, अचार, मुरब्बा आदि के परिरक्षण में इसका प्रयोग होता है। सैलिसिलिक एसिड, दर्द निवारक दवाओं के निर्माण में। आपने जो देखा होगा, जैसे दर्द आपको होता है कहीं पर शरीर में तो आप मूव लगाते हैं, ठीक है, या वॉलिनी वगैरह लगाते हैं। पता उसमें क्या होता है, उसका आप जो कंपोजिशन देखेंगे तो उसमें आपको सैलिसिलिक अम्ल यानी सैलिसिलिक एसिड ही मिलेगा, ठीक है। तो किसमें, दर्द निवारक के दवाओं के रूप में इसको एंटीपायरेटिक्स, ठीक है, एंटीपायरेटिक्स दवाओं के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। नेफ्थेलीन, इसकी गोलियां कपड़ों के बीच रखने पर कीड़े नहीं लगते। जो कपड़ों में आप जो गोलियां व्हाइट व्हाइट होती है ना, छोटी छोटी गोलियां, ठीक है, वो आप जो कपड़ों में रखते हैं तो वो नेफ्थेलीन की गोलियां होती हैं कपड़ों में, जैसे कि कीड़े वगैरह ना पड़े, दीमक ना लग जाए, छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं तो उनसे सुरक्षा के लिए हम ये गोलियां कपड़ों में, या जो बड़ा सा बक्सा वगैरह घर में अलमारी होती है उसमें जगह जगह डाल देते हैं, ठीक है। फार्मेलिन, इसका एक नाम और फार्मेल्डिहाइड का 46% तनु यानी कि पतला विलयन, तनु विलयन, जिसको फार्मेलिन कहते हैं, परिरक्षण व रोगाणुनाशन यानी कि प्रिजर्वेशन और डिसइंफेक्शन में ये काम आता है। कोई भी लाइन ऐसी नहीं आपको मिलेगी जो परीक्षा में ना पूछी गई हो, ध्यान रहे आपको। और यहीं से प्रश्न फिर से बनेंगे, घुमा फिरा करके बनेंगे, लेकिन इससे बाहर नहीं बनने वाले, ठीक है, इसलिए इसको बहुत ही कायदे से पढ़ना है। सिरका, एसिटिक अम्ल का 4 to 7% तलु विलयन, खाने व खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, ठीक है, जैसे सिरका वगैरह होता है ना, तो आप जैसे सिरके में बेसिकली घर में देखा आपने अचार रखा जाता है, ठीक है, या जो तो अचार काफी लंबे समय तक रहता है, खराब नहीं होता है, तो सिरके की वजह से ये खराब नहीं होता है। अश्रु गैस, टीयर गैस को बोलते हैं, भीड़ को तितर बितर करने में, ठीक है, आंसू गैस। मस्टर्ड गैस, फेफड़ों व त्वचा को क्षतिग्रस्त करती है, एक रासायनिक हथियार के रूप में प्रयुक्त होती है, ठीक है। मस्टर्ड गैस ये फेफड़ों, अगर अंदर चली जाए तो ये फेफड़ों को खराब कर देगी, और अगर ये इसके डायरेक्ट बॉडी के टच में आती है तो ये त्वचा को, स्किन को काफी नुकसान पहुंचाती है। इसको रासायनिक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जब युद्ध वगैरह होते हैं देशों के बीच में तो उसको केमिकल वेपन्स के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ल्यूसाइट, जहरीली होने के कारण रासायनिक हथियारों के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। क्लोरोपिक्रिन, विषैली गैस जो युद्ध काल में रासायनिक हथियार के रूप में प्रयुक्त होती है, ठीक है। तो इन तीनों को, मस्टर्ड गैस, ल्यूसाइट और क्लोरोपिक्रिन को, ये सब कैसे हैं, इनको रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका यूरोट्रोफिन। क्या है, यूरोट्रोफिन, मूत्र रोगों के दवा में जब बनती है तो उसका यहां पर प्रयोग किया जाता है। पैराल्डिहाइड, निद्राकारी दवा के रूप में इसका प्रयोग होता है। एस्प्रिन, ज्वरनाशी तथा पीड़ाहारी, यानी कि बुखार अगर दर्द वगैरह शरीर में है तो एस्प्रिन दिया जाता है। जो डिस्प्रिन आप गोली खाते हैं ना, या पैरासीटामोल, उसमें एस्प्रिन ही बेसिकली होता है, ठीक है। तो और अगला है क्लोरोटॉन, यात्रा के दौरान चक्कर आने की दवा, जैसे आप लोग कार में, बस में, ट्रेन में, जो कुछ बच्चे हैं, कुछ महिलाएं भी होती हैं, चक्कर आता है, ठीक है, या उल्टी होती है, मतलब एकदम से वाहन के साथ एकदम घूमने लगते हैं, चक्कर आने से उल्टी होने लगती है, तो क्या होता है, ये क्लोरोटॉन दवा दे दीजिए तो चक्कर नहीं आएंगे, ठीक है। यानी कि यात्रा करने से पहले अगर इस दवा को खा लेते हैं तो यात्रा के दौरान आपको चक्कर नहीं आएंगे, या जिसको भी चक्कर आते हैं उसको आप दे सकते हैं। क्लोरल, डीडीटी के निर्माण में, डीडी का फुल फॉर्म क्या है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए, डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट, गैमेक्सिन, नाम को आपने सुना होगा, जो बेसिकली गांव से बिलोंग करते ग्रामीण क्षेत्र लोग हैं, गैमेक्सिन का इस्तेमाल खूब होता है, घरों में भी होता है, खेतों में भी होता है, कीटाणुनाशक के रूप में इस्तेमाल इसका। जैसे फसलों में आपने देखा होगा कि चूहे वगैरह लग जाते हैं, है ना, तो फसल को काटने लगते हैं, तो क्या कहते हैं, गैमेक्सिन जगह जगह डाल देते हैं ना। या घरों में मान लो कहीं दीमक वगैरह लग गया है तो वहाँ पर भी गैमेक्सिन का इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक। डीडीटी फुल फॉर्म बताइए। कीटाणुनाशन में इसका भी प्रयोग होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, अग्निशमन के रूप में, यानी कि अगर आग लग गई है तो उसको बुझाने में भी
जो कार्बन टेट्राक्लोराइड गैस है उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो फायर ब्रिगेड की जो ऐसे कोई ऑफिस है या कोई संस्थान है तो यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, ठीक है, फायर एक्सटिंगाइजर, तो उनको उसमें क्या होता है, उसमें यही गैस भरी होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो वो क्या करता है कि जैसे मान लो ये यहाँ पर आग लग गई है, ठीक है, इस तरह आग लग गई, ठीक, अब इसको बुझाना है, ठीक। अब देखिए आग कब तक जलती रहती है, ध्यान रहे, आग कब तक जलती रहेगी, या आग को जलने के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन, ठीक, क्या जरूरी है, O2। जैसे ही O2 के संपर्क में आग आती रहेगी ये जलती रहेगी, और अगर ऑक्सीजन से इसका संपर्क खत्म कर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एक कैंडल जलाइए, ठीक, एक कैंडल जलाइए और उस कैंडल को जला के खड़ा कर दीजिए और उसके ऊपर एक आप बर्तन ढक दीजिए, ठीक, यानी कि पूरा एकदम से जमीन को पकड़ता हुआ बर्तन ढक दीजिए, और थोड़ी देर में जब बर्तन खोलेंगे तो आपको कैंडल बुझी हुई मिलेगी। क्यों? क्योंकि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन में के संपर्क में आए आग जल ही नहीं सकती है, ठीक है। इसी प्रकार जब ये आग लग गई, कहीं पर भी लग, किसी ऑफिस बिल्डिंग कहीं लग गई है, ठीक है, और क्योंकि ये ऑक्सीजन इसको लगातार चारों तरफ से मिल रही है, ठीक है, ऑक्सीजन मिल रही है, O2 मिल रही है, ठीक है, तो ये आराम से खूब धड़ल्ले जल रही है। अगर इस आग का ऑक्सीजन से संपर्क खत्म कर दिया जाए तो ये आग अपने आप बुझ जाएगी। अब क्या हो, अगर इस आग के चारों तरफ एक गोला ऐसा बना दिया जाए, एक ऐसी परत बना दी जाए, ऐसी दीवार सी बनाई जाए जिससे कि ये वायुमंडल की ऑक्सीजन का संपर्क इस आग से ना हो पाए, तो ये आग क्या होगा, अपने आप बुझ जाएगी। तो जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है जो अग्निशमन के फायर एक्सटिंग्विशन के काम में आता है, ठीक है, ये क्या करता है, जब ये जो जैसे इसका जब गैस छोड़ी जाती है, जो मशीनें होती गैस छोड़ी जाती है, तो वो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4, ठीक, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक, ये इसका फॉर्मूला है, क्या करता है कि इस आग के चारों तरफ एक लेयर बना लेता है इस तरीके से, ठीक है, एक लेयर बना लेता है, ठीक है। और जब ये लेयर बन जाती है कार्बन टेट्राक्लोराइड की, तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑक्सीजन को आग से संपर्क में नहीं आने देती है, और धीरे धीरे क्या होता है कि जो आग जल रही है, ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये मंद पड़ेगी और अंत में जाकर के बुझ जाएगी। तो ये जो है इस तरीके से वहां कोई पानी वानी नहीं छिड़का जाएगा, ऐसे हम लोग बाल्टी भर के पानी डाल दिए, ऐसा नहीं है। ये जाकर के उसके आग के चारों तरफ एक लेयर बना लेती है, CCl4 एक परत बना लेती है, जिससे कि ऑक्सीजन आग के संपर्क में नहीं आ पाती है और आग धीरे धीरे मंद होती है और अंत में जाकर के बुझ जाती है। तो ये फंडा होता है आग बुझाने का, यानी कि इस गैस के माध्यम से, ठीक है। आशा करते हैं आपको कायदे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये सैक्रीन व सल्फा ड्रग बनाने के निर्माण का काम आता है। यूरिया उर्वरक के रूप में तथा यूरिया प्लास्टिक के निर्माण में भी इसको काम करते हैं। आपने यूरिया वगैरह गांव में देखा ही होगा, बहुत इस्तेमाल होती है खेतों में। एथिल मरकैप्टन LPG में रिसाव का पता कर लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए, जो हमारा घरेलू गैस सिलेंडर है, ठीक, जिसमें LPG गैस भरी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म है। इसके साथ क्या होता है, मरकैप्टन एक गैस होती है, ठीक है, मरकैप्टन, एथिल लगा दिया, एथिल मरकैप्टन हो गई, तो इसको भी LPG के साथ मिलाया जाता है। एक्चुअली में क्या होता है कि जो LPG गैस है उसमें कोई गंध या दुर्गंध नहीं होती, कोई स्मेल नहीं होती है, ठीक। और मान लो घर में रसोई गैस सिलेंडर रखा हुआ है और सिलेंडर मान लो लीक होने लगे किसी तरीके से, रेगुलेटर से या कहीं से भी लीक होने लगे और गैस निकलने लगे, तो क्या होगा, क्योंकि ये जो LPG गैस है ये तुरंत आग पकड़ लेती है। आपने देखा कि मतलब भाई चूल्हा जो जलता है, गैस जलती है, आग पकड़ लेता है, और पता चले कि इसका रिसाव हो रहा है, लगातार हो रहा है, ठीक, और इसमें गंध है नहीं, स्मेल है नहीं, पता भी नहीं चलेगा कि घर में जो LPG गैस भर रही है, और मान लो किसी ने गलती से आग जला दी या माचिस जला दी, क्या होगा, पूरे घर में आग लग जाएगी, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि इस LPG गैस के साथ एथिल मरकैप्टन को भी मिला दिया जाता है। ये क्या होता है, ये इसमें गंध होती है,
जो आप एलपीजी सिलेंडर अगर रिसाव करने लगे, रिसने लगे, तो जो गंध आती है ना, स्मेल जो आती है, आपका ना सूंघते कुछ महक रहा है, गैस निकल रही है, देखे रेगुलेटर खराब चूल्हे का क्या? नहीं, रेगुलेटर सही है। वो देखें सिलेंडर का रेगुलेटर खराब है क्या, या चूल्हे का नॉब खराब है, देख चेक करते नहीं, सबको सही, कहाँ से निकल रही, फिर चेक करते हैं, ठीक है। तो सिलेंडर में से कहीं ना कहीं से वो निकल रही होती है, ठीक है। पाइप या तो कहीं से चटक गया, टूट गया है, ठीक है, तो वहाँ से निकलती है। तो जो स्मेल आती है वो एलपीजी की नहीं होती है, वो होती है मरकैप्टन की। और मरकैप्टन इसीलिए मिलाई जाती है ताकि एलपीजी सिलेंडर में अगर कोई रिसाव हो, गैस रिस रही है, तो इसका पता लगाया जा सके, ठीक है। इसलिए एलपीजी में रिसाव का पता लगाने के लिए हम मरकैप्टन को इसके साथ मिलाते हैं, ठीक। ये प्रश्न पीसीएस में, आरओ में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। ये जीवाणुनाशी एंटीसेप्टिक दवा के रूप में काम करता है। एथिलीन, ये फलों को पकाने के लिए। कैल्शियम कार्बाइड, ये भी फलों को पकाने के लिए। पॉलीकार्बोनेट, बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने के निर्माण में इसको काम की लाया जाता है। ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया। पॉलीकार्बोनेट बुलेट प्रूफ ग्लास या बुलेट प्रूफ कांच के निर्माण, जो बुलेट प्रूफ विंडो वगैरह, शीशे, खिड़कियां होती हैं, इनको बनाने में इसका प्रयोग में लाया जाता है। ये ऑक्जेलिक अम्ल, ये फोटोग्राफी में काम लाया जाता है। जो फोटो लैब होते हैं जहां पर फोटो प्रिंट होते हैं, तो उनको जो है फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। एलिथिन, ये एथिलीन नहीं है, एलिथिन है। मच्छर भगाने वाली दवाओं के निर्माण में एलिथिन डाला जाता है। पायरेथ्रिन, ये भी मच्छर भगाने वाली कॉइल में, ठीक है। पायरेथ्रिन जो कॉइल होती है, जिसमें आप जो मोर्टिन या गुड नाइट की जो कॉइल इस्तेमाल करते हैं राउंड वाली, ठीक है, जो जलती है धुएं के साथ, उसमें पायरेथ्रिन। और जो दवा जैसे कि जो लिक्विड है, उसमें क्या होता है, एलिथिन होता है। बिस्फेनॉल ए, पॉलीकार्बोनेट नामक एक कठोर व पारदर्शी प्लास्टिक के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल, ऑटोमोबाइल में प्रतिहिम यानी कि एंटी फ्रीज के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। और लास्ट स्लाइड है ये आपकी, ये टेट्रा एथिल लेड, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त पेट्रोल में मिलाया जाता है। इसमें अपस्फोटन की दर कम होती है। अपस्फोटन से मतलब होता है नॉकिंग, ठीक है। तो जो पेट्रोल होता है ना, उसमें जो है इसको मिलाया जाता है टेट्रा एथिल लेड, प्रयुक्त पेट्रोल मिलाया जाता है। अपस्फोटन यानी कि जो नॉकिंग होती है, यानी कि इससे क्या होता है, मतलब कि पेट्रोल एक तो अच्छी तरीके से जलता है और उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं होती है, ठीक है। इस पर एक हम आपको स्पेशली जब साइंस पढ़ाएंगे तो इस पर जो अपस्फोटन पर एक प्रक्रिया होती है पूरी, कि कैसे हमारा पेट्रोल या डीजल इंजन में जाता है और कैसे जलता है और कैसे जलने से एनर्जी बनती है और हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है, ठीक है। ये पूरी प्रक्रिया आपको हम समझाएंगे। अपस्फोटन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनेट अत्यंत विषैली गैस है। यही गैस भोपाल गैस त्रासदी यानी जो 2 दिसंबर 1984 को घटना हुई थी, भोपाल गैस कांड, जिसको आपको भोपाल त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है, उसका कारण बनी थी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। फ्रेऑन, ये प्रशीतन यानी कि किसी चीज को जमाने में, जैसे कि आपको पता होना चाहिए रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, या एसी में कौन सी गैस होती है, फ्रेऑन गैस ही होती है, ठीक है। इसके बाद फास्फोरिक अम्ल, मृदु पेय यानी कि जो ठंडे पेय पदार्थ हैं उनमें डाला जाता है फास्फोरिक अम्ल, मीठे पेय पदार्थ। और इपॉक्सी रेजिन, खाद्य पदार्थों एवं पेयों की पैकिंग में प्रयुक्त धातु के डिब्बों के अंदर सुरक्षा लेप चढ़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है, इपॉक्सी रेजिन, ठीक है। तो ये जो है करीब 40 हमने आपको यौगिक बताए हैं। ये पीसीएस, आरओ, बीओ और जितनी परीक्षाएं अभी तक हुई हैं, सारे पेपर एनालिसिस किया गया है, तब जाकर के आपको दिया गया है। तो अगर आपने ये पढ़ लिया तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक को आपको कहीं से पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, और 2-3 प्रश्न आपको बड़े आराम से साइंस के रखे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। इसका आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवा देंगे टेलीग्राम पे भी और ग्रुप में भी, तो सब लोग इसको पढ़ लीजिएगा और नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।